पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित स्वामी जी महाराज, धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार में एक मंत्र दिया है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। ऋग्वेद का ये मंत्र है। पहले अष्टक में, दूसरे अध्याय में, 7वें वर्ग में मंत्र संख्या 5 दिया है। इस मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया है और विद्वानों के विषय में भी बताया है। ईश्वर के विषय में क्या बताया है कि परमेश्वर विष्णु है, अर्थात सर्वव्यापक है, और उस परमेश्वर का जो पद है, परमेश्वर का पद अर्थात परमेश्वर का जो स्वरूप है, परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, वो भी व्याप्त हैं। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में व्याप्त होती है, वैसे ही परमेश्वर का पद, परमेश्वर का जो स्वरूप है, वो सूर्य की किरणों के समान आकाश में व्याप्त है। अथवा जैसे नेत्र की किरणें होती हैं, वो व्याप्त होती है, वैसे ही परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का जो पद है, वो व्याप्त है। अब परमेश्वर और उसका पद, परमेश्वर और उसका गुण कर्म स्वभाव, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? जैसे कहें कि किसान की गाय, किसान की गाय, किसान अलग है, गाय अलग है। इसी प्रकार से क्या विष्णु का पद, परमेश्वर का पद उससे अलग है? परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या उससे अलग है? बताइए, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या परमेश्वर से अलग है? गुण कर्म और स्वभाव ये अलग से रह ही नहीं सकते स्वतंत्र रूप से। गुण जो रहेगा वो किसी द्रव्य के आश्रित रहेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। कर्म भी जो रहेगा वो किसी द्रव्य के आश्रित रहेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। स्वभाव भी जो है वो किसी द्रव्य के आश्रित रहेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा। तो ये अलग अलग नहीं रह सकते, द्रव्य के साथ ही रहेंगे। तो इसलिए एक ही है, फिर अलग अलग क्यों कहा जा रहा है? तो ये भाषा का प्रयोग है। योग दर्शन के अंदर जहाँ चित्त की वृत्तियों का प्रसंग आया है, वहाँ 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है चित्त के अंदर। कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये चित्त के अंदर, मन के अंदर 5 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है। इसमें से एक वृत्ति है विकल्प। विकल्प के विषय में बताया, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द तो हो लेकिन अर्थ ना हो। जैसे आकाश का फूल, आकाश का फूल शब्द तो है लेकिन अर्थ नहीं है। अहमदाबाद आ गया, क्या अहमदाबाद हमारे पास चल के आ गया? हमारे पास चल के आ गया अहमदाबाद? हम अहमदाबाद पहुंच गए, लेकिन प्रयोग क्या करते हैं? अहमदाबाद आ गया। ऐसा तो कोई अर्थ है नहीं कि अहमदाबाद हमारे पास चल के आ गया हो, हम अहमदाबाद पहुंचते हैं। तो जिसका शब्द हो लेकिन अर्थ ना हो, उसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। तो यहाँ पर भी अभेद में भेद का व्यवहार किया जा रहा है। ईश्वर और उसका गुण अभिन्न है, वो अलग अलग नहीं रह सकते, अभेद है उनमें, लेकिन फिर भी उनको भेद के रूप में कहा जा रहा है। भेद है नहीं लेकिन भेद के रूप में कहा जा रहा है। भेद अर्थ नहीं है लेकिन लग रहा है ऐसा अर्थ। तो ये विकल्प वृत्ति है। किस दृष्टि में? सांख्य और योग की दृष्टि में। सांख्य और योग में, सांख्य और योग के जो आचार्य हैं वो द्रव्य और गुण को एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते। गर्मी और अग्नि, अग्नि और गर्मी एक ही है। और यदि ऐसा कहा जाए कि अग्नि की गर्मी, ऐसा प्रयोग तो होता है,
लेकिन विकल्प वृत्ति। और न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में द्रव्य और गुण अलग अलग भी कहे जाते हैं। वहाँ द्रव्यों की अलग चर्चा है, गुणों की अलग चर्चा है। वैशेषिक में कितने द्रव्य बताए? वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य बताए। गुण कितने बताए? 24 बताए। कर्म कितने बताए? 5 बताए। तो वहाँ पर द्रव्य, गुण और कर्म उनकी अलग अलग चर्चा है। वहाँ द्रव्य और गुण को अलग अलग लिया जाता है, लेकिन योग और सांख्य के आचार्य द्रव्य और गुण को एक लेते हैं। तो उनकी दृष्टि से ये विकल्प वृत्ति है। तो परमेश्वर का जो परम पद है, उत्कृष्ट पद है, परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, वो सूर्य की किरणों के समान आकाश में व्यापक हैं। परमेश्वर व्यापक है, इसलिए उसके गुण कर्म स्वभाव भी व्यापक है, क्योंकि गुण कर्म स्वभाव उसके साथ रहते हैं। तो ये परमेश्वर के विषय में बताया। और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को मोक्ष कहा गया है। यहाँ पर भाष्य के अंदर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को, परमेश्वर के परम पद को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। तो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को मोक्ष क्यों कह दिया? क्योंकि परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करने पर, दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर को प्राप्त करने पर जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है, जीवात्मा दुखों से छूट जाता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने पर, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अनुभव करने पर मनुष्य दुखों से छूट जाता है, मनुष्य का मोक्ष हो जाता है, मनुष्य का छुटकारा हो जाता है। किससे छुटकारा हो जाता है? दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को मोक्ष कहा गया है। तो इस परमेश्वर के स्वरूप को अब विद्वानों के विषय में बताया है। विद्वान के लिए मंत्र में शब्द आया है सूरयः। सूरयः परमं पदम सदा पश्यन्ति। जो विद्वान लोग हैं, धार्मिक हैं, जितेंद्रिय हैं, वो सदा हमेशा पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ किया है प्राप्तुम इच्छन्ति, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर जैसा बनना चाहते हैं। ईश्वर जैसे गुणवान है वैसे गुण अपने भी बनाने चाहते हैं। ईश्वर जैसा कर्म करता है वैसा कर्म खुद भी करना चाहते हैं। कौन? विद्वान लोग। ये विद्वानों के विषय में बताया। किस लिए बताया है? विद्वानों के विषय में किस लिए बताया? किसको बताया जा रहा है? सभी मनुष्यों को बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर ये बता रहे हैं कि मेरे गुण कर्म स्वभावों को जो विद्वान लोग हैं, जितेंद्रिय लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, वो हर समय हर काल में प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसको बताने का क्या प्रयोजन है कि तुम भी मेरे गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करना चाहो, मेरे भी गुण कर्म स्वभावों को धारण करो। जैसे हम अनेक महापुरुषों का दृष्टांत देते हैं कि अमुक महापुरुष ने ये ऐसी ऐसी तपस्या की, तो ये किस लिए बताया जा रहा है कि तुम भी तपस्या करो, तो इससे तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। अब इसका अर्थ देखेंगे, संस्कृत भाग में दिया है। यत् विष्णु हो, विष्णु का अर्थ किया व्यापकस्य परमेश्वरस्य परमं प्रकृष्ट आनंद स्वरूपम पदम पदनीयम सर्वोत्तम उपाय ही मनुष्य प्रापणीयम मोक्षाख्यम अस्ति। तो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को मनुष्यों को उत्तम उपायों से, उत्तम उपायों का अनुष्ठान करके प्राप्त करना चाहिए। इसको समझने की आवश्यकता है। यदि हम उत्तम आचरण नहीं करेंगे शरीर से, मन से, वाणी से, तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को पढ़कर, सुनकर, विचार कर भी वो समझ में नहीं आएंगे, उनमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, और समझ में नहीं आएंगे तो फिर धारण कैसे करेंगे। इसलिए परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को पढ़ना है, सुनना है, विचारना है, और उसके साथ साथ उत्तम उपाय भी करने हैं, अच्छे अच्छे कर्म भी करने हैं, वेदोक्त कर्म करने हैं शरीर से, मन से, वाणी से। तो तब ये जो स्वाध्याय है, ये जो विचार है, ये फल लाएगा। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे, उनमें प्रीति होगी, फिर मनुष्य उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करेगा, और धारण करने के बाद वो दुखों से छूट जाएगा। परमेश्वर का एक गुण क्या है? परमेश्वर
आनंद स्वरूप है। तो इस गुण को धारण करने का मतलब क्या है? जैसे परमेश्वर हमेशा आनंद में रहते हैं, वैसे ही मनुष्य भी हमेशा आनंद में रहे, दुखी ना हो। परमेश्वर का एक गुण है स्वयंभू। परमेश्वर स्वयंभू है, कभी उत्पन्न नहीं होते। परमेश्वर का कोई कारण नहीं है। वैसे ही मनुष्य भी क्या है? स्वयंभू बने, अपने बलबूते पर काम करे, दूसरों के आश्रित होकर नहीं। फिर आगे दिया सूरयः विद्वांसः। सूरी, सूरी शब्द है ये। सूरी, वेद के अंदर सूरी को कहते हैं विद्वान। सदा सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति कीदृशम तत्, तो हर समय वो देखते हैं। तो परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे है? आततम, असमन्ता ततम विस्तृतम, सब ओर से फैले हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर विस्तृत है, विस्तार युक्त है, इसलिए क्योंकि गुण कर्म स्वभाव उसके साथ रहते हैं तो उसके गुण कर्म स्वभाव भी विस्तृत है। यद देश काल वस्तु परिच्छेद रहितम अस्ति, देश काल और वस्तु की सीमा से रहित है। अमुक स्थान पर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव हो, अमुक स्थान पर नहीं हो, ऐसा नहीं है। सब देशों में, सब स्थानों में परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव भी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी सब देशों में है, कोई देश ऐसा नहीं जहाँ परमेश्वर नहीं है। काल, कोई काल ऐसा नहीं जब परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों का अभाव हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हर काल में रहता है, परमेश्वर का कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसके गुण कर्म स्वभाव भी हर काल में रहते हैं। भूतकाल में भी थे, वर्तमान काल में भी है और आगे भविष्य काल में भी रहेंगे। वस्तु, कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव ना हो, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के अंदर है, इसलिए उसके गुण कर्म स्वभाव भी प्रत्येक वस्तु के अंदर है। परमेश्वर हमारे अंदर है, हम आत्माओं के अंदर है, इसलिए परमेश्वर का आनंद भी हमारे अंदर है, परमेश्वर की विद्या भी हमारे अंदर है। बस हमको थोड़ा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है तो वो आनंद हमको मिल जाएगा, विद्या हमको मिल जाएगी। हम भी वस्तु हैं, हम जीवात्मा भी क्या है? वस्तु है। जीवात्मा वस्तु क्यों है? वस्तु किसको कहते हैं? जिसमें गुण होता है, जिसमें क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। जीवात्मा का भी गुण है, क्या गुण है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि। तो परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के अंदर है, चाहे जड़ वस्तु है चाहे चेतन वस्तु है, और प्रत्येक वस्तु के अंदर उसके गुण कर्म स्वभाव भी है। फिर आगे दिया अतः सर्वहि सर्वत्र तद उपलभ्यते, इसलिए सब मनुष्यों के द्वारा सब जगह वह उपलब्ध है। तस्य ब्रह्म स्वरूप से विभुत्वात्, उस ब्रह्म स्वरूप के विभु होने से, ब्रह्म स्वरूप मतलब ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव के व्यापक होने से, विभु का अर्थ होता है व्यापक, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है इसलिए उसका स्वरूप भी व्यापक है। कस्याम किम इव, अब एक दृष्टांत से परमेश्वर समझा रहे हैं कि परमेश्वर का स्वरूप व्यापक कैसे है, उदाहरण से समझाया जा रहा है। दिवी इव चक्षुराततम, दिवी, दिवी को खोला, मार्तंड प्रकाशे, सूर्य की संस्कृत होती है मार्तंड, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। तो जैसे सूर्य के प्रकाश में नेत्र दृष्टि व्याप्ति, नेत्र की दृष्टि की व्याप्ति होती है, यथा भवति तथैव तत्पदम ब्रह्म अपि वर्तते, वैसे ही वह पद ब्रह्म भी व्यापक है। जैसे नेत्र की दृष्टि सूर्य के प्रकाश में व्यापक होती है, वैसे ही ब्रह्म भी, उसका स्वरूप भी व्यापक है। मोक्षस्य च सर्वस्मात् अधिक उत्कृष्टत्वात्, और मोक्ष के सबसे अधिक उत्कृष्ट होने से तदेव द्रष्टुम प्राप्तुम इच्छन्ति, उसी को मनुष्य देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष का मतलब है सब दुखों से छूटना, ये सबसे अधिक उत्कृष्ट है। इसलिए सब जीवात्मा, सब मनुष्य उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। सब मनुष्य दुखों से छूटना क्यों चाहते हैं? मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? बताइए। जीवात्मा दुखों से छूटना क्यों चाहता है? जीवात्मा दुखों से छूटना क्यों चाहता है? मनुष्य दुखों से छूटना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम दुख नहीं चाहते, ये हमारा स्वभाव है। हम दुख नहीं चाहते, 1% भी दुख नहीं चाहते, आधा % भी दुख नहीं चाहते, 100% सुख चाहते हैं। ये कैसे पता लगा? एक उदाहरण से समझ लाइए। आप बाजार में गए कोई स्वेटर खरीदने के लिए, 2 स्वेटर के नमूने आपके सामने रख दिए, दोनों एक जैसे थे, परंतु एक में कुछ दाग लगा हुआ था, तो आप कौन सा स्वेटर लेंगे? जो बिना दाग का। थोड़ा सा दाग लगा था, वो भी आपने नहीं लिया, बिल्कुल शुद्ध स्वेटर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जीवात्मा थोड़ा सा भी दुख, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता नहीं चाहता। ये उदाहरण से भी स्पष्ट होता है और ये शास्त्रों में भी बताया है।
और इसलिए जीवात्मा क्या है, दुखों से छूटना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, आनंद ही आनंद को प्राप्त करना चाहता है। अतो वेदा विशेषेण तस्य एव प्रतिपादनम कुर्वन्ति, इसलिए वेद विशेष रूप से उसका ही वर्णन करते हैं। अब इसका हिंदी भाग में अर्थ देखिए, पृष्ठ 35 पे दिया है सबसे नीचे भाषार्थ। विष्णु अर्थात व्यापक जो परमेश्वर है, उसका परमम अत्यंत उत्तम आनंद स्वरूप पदम जो प्राप्ति होने के योग्य अर्थात जिसका नाम मोक्ष है, उसको सूर्यः विद्वान लोग, मोक्ष का मतलब दुखों से छूटना, विद्वान लोग सदा पश्यंती सब काल में देखते हैं, मतलब कि विद्वान लोग हर समय दुखों से छूटना चाहते हैं कि हमारे दुख छूट जाए छूट जाए। वह कैसा है कि सब में व्याप्त हो रहा है और उसमें देश काल और वस्तु का भेद नहीं है, अर्थात उस देश में है और इस देश में नहीं, तथा उस काल में था और इस काल में नहीं, उस वस्तु में है और इस वस्तु में नहीं। इसी कारण से वह पद सब जगह में सबको प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने परिपूर्ण है। इसमें यह दृष्टांत है कि दिवीव चक्षुराततम, जैसे सूर्य का प्रकाश आवरण रहित आकाश में व्याप्त होता है और जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है, इसी प्रकार पर ब्रह्म पद भी स्वयं प्रकाश सर्वत्र व्याप्तवान हो रहा है। यहाँ पर आकाश का विशेषण बताया है, आवरण रहित। आकाश को हम ढक नहीं सकते, आकाश का कोई आवरण नहीं है। कटोरी को तो आप ढक सकते हैं, आसन को ढक सकते हैं, लेकिन आकाश को नहीं ढक सकते, वो आवरण रहित है। उस पद की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है, इसलिए चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिए विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं। अब इस मंत्र को आर्य विनय में भी दिया है, उसको पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 166 पर दिया है, प्रार्थना विषय है। व्याख्यान में दिया है, हे विद्वान और मुमुक्षु जीवो। संबोधन यहाँ पर दिया है, मंत्र के अंदर संबोधन नहीं है। परमेश्वर विद्वानों और मुमुक्षुओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। मुमुक्षु किसको कहते हैं? जो दुखों से छूटना चाहता है। विष्णु विष्णु का जो परमम अत्यंत उत्कृष्ट पदम पद पदनीय सबके जानने योग्य। पद का मतलब क्या बताया था? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सबके जानने योग्य है, सबको जानना चाहिए। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर सबसे प्रीति करते हैं, ईश्वर हमेशा हर्षित रहते हैं, ईश्वर सर्वरक्षक है, सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि का विनाश करते हैं, और ईश्वर अविनाशी हैं, कभी उत्पन्न नहीं होते, नष्ट नहीं होते। ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, इनको सबको जानना चाहिए। जानकर क्या होगा? ईश्वर में प्रीति होगी। दूसरा क्या लाभ होगा? हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे। ईश्वर सर्वरक्षक है तो हम भी सर्वरक्षक बनेंगे, ईश्वर न्यायकारी है तो हम भी न्यायकारी बनेंगे, ईश्वर विद्वान है तो हम भी विद्वान बनेंगे। इसलिए परमेश्वर का जो पद है, उसके गुण कर्म स्वभाव है, वो जानने योग्य है। ये परमेश्वर कह रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से कि मेरे जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो जानने योग्य है। ये मनुष्य, तुम मेरे गुण कर्म स्वभावों को जानो, जानकर उनको धारण करो और धारण करके सब दुखों से छूटो। संसार में भी दुखों से पृथक रहो और संसार से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होकर भी वहाँ सब दुखों से पृथक रहो। जिसको प्राप्त होके पूर्ण आनंद में रहते हैं और फिर वहाँ से कभी दुख में नहीं गिरते। ये जो बात बताई है कि वहाँ से कभी दुख में नहीं गिरते, ये मोक्ष की बात समझनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि मोक्ष हो जाने के बाद फिर जीवात्मा दोबारा संसार के अंदर नहीं आता। इसका तात्पर्य ये है कि मोक्ष की जो अवधि है, कितनी अवधि है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, अर्थात 36,000 बार जब तक सृष्टि और प्रलय ना हो जाए। एक सृष्टि और प्रलय का समय कितना है? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इसको 36,000 वर्ष से गुना कर दो। इतने लंबे समय तक जीवात्मा मोक्ष में रहता है, तो वो फिर दुख में नहीं पड़ते। मतलब कि इस अवधि के बीच में नहीं आएगा जीवात्मा, बाद में तो आएगा लेकिन बीच में नहीं आएगा। उसका जितना फल भोगना है उतना भोगेगा, दुख में नहीं गिरते। उस पद को सूर्यः धर्मात्मा जितेंद्रिय सबके हितकारक विद्वान लोग। देखिए यहाँ 3 विशेषण दिए हैं, धर्मात्मा होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए और सबके हितकारक विद्वान लोग। विद्वान की 3 विशेषताएं बताई है। जो विद्वान धार्मिक है, जितेंद्रिय है और सबका हितकारक है, परोपकारी है, वही दुखों से छूटेगा। धर्मात्मा तो है लेकिन परोपकारी नहीं है, वो दुखों से नहीं छूटेगा। परोपकारी स्वभाव भी होना चाहिए, धर्मात्मा स्वभाव भी होना चाहिए। सदा पश्यंती यथावत अच्छे विचार से देखते हैं। अच्छे विचार से देखते हैं मतलब जानते हैं। देखने का अर्थ होता है जानना। मैं देख रहा हूँ कि ये बालक परीक्षा में फेल होगा,
देखने का मतलब मैं जान रहा हूँ। तो विचार से परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं, समझते हैं, फिर संकल्प लेकर उनको धारण करते हैं। वह परमेश्वर का पद है। किस दृष्टांत से कि जैसे आकाश में चक्षु नेत्र की व्याप्ति, वहाँ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया था नेत्र की दृष्टि की व्याप्ति। तो न्याय दर्शन के अंदर बताते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र से किरणें निकलती है, वो उस वस्तु तक जाती है, व्याप्त होती है, उस रूप में समझना चाहिए। नेत्र जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें से केवल नेत्र है वो विषय तक जाता है, बाकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन तक विषय आते हैं। कान है, शब्द कान में आएगा, लेकिन रूप नेत्र में नहीं आएगा, रूप तो दूर रहेगा और नेत्र की दृष्टि वहां तक जाएगी। ठीक है ना। रसना है, आपको किसी वस्तु का स्वाद लेना है तो वो आपको जीभ के ऊपर रखनी पड़ेगी, दूर से आप उसका स्वाद नहीं ले सकते, लेकिन रूप को हम दूर से जान सकते हैं। तो ये नेत्र जो इंद्रिय है दूसरी ज्ञान इंद्रियों से विलक्षण है। तो नेत्र की व्याप्ति व सूर्य का प्रकाश सब ओर से व्याप्त है, वैसे ही दिवीव चक्षुराततम पर ब्रह्म सब जगह में परिपूर्ण एक रस भर रहा है। वही परम पद स्वरूप परमात्मा परम पद है। इसी की प्राप्ति होने से जीव सब दुखों से छूटता है। तो परमेश्वर की प्राप्ति होने से मतलब परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों की प्राप्ति होने से, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने से जीव क्या है, सब दुखों से छूटता है। अन्यथा जीव को कभी परम सुख नहीं मिलता। इससे सब प्रकार से परमेश्वर की प्राप्ति में यथावत प्रयत्न करना चाहिए। परम सुख को हम संसार के अंदर भी प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, संसार के अंदर रह रहा है, वो संसार के अंदर भी परम सुख प्राप्त कर सकता है, और संसार से छूटने के बाद तो परम सुख ईश्वर का आनंद प्राप्त करेगा ही। तो ये मंत्र पूरा हो गया। इसमें परमेश्वर का मनुष्यों के लिए संदेश है कि हे मनुष्यों, तुम जैसे विद्वान लोग, धर्मात्मा लोग मेरे गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं फिर धारण करते हैं, तुम भी मेरे गुण कर्म स्वभावों को जानो और अपने गुण कर्म स्वभाव मेरे जैसे बनाओ, जिससे कि तुम संसार में भी परम सुख को प्राप्त होवो और संसार से छूटकर मोक्ष में भी मेरे आनंद को भोगो। ये संदेश।